हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि अब इस वीक में हम टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग एसएससी स्टेनो और सीपीओ एग्जामिनेशंस। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस 5:30 वाले सेशन को फॉलो करना है, क्योंकि जैसे लास्ट वीक में और उसके लास्ट वीक में हम लोगों ने सीएचएसएल और जेई के मॉक्स किए थे, उसी तरीके से हम स्टेनो और सीपीओ के करेंगे। अब सीएचएसएल और जेई में तो हमने कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चंस को टारगेट किया था, क्योंकि सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन आ रहे थे और जेई में 50 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन वो आपके 2 सेशंस मिला के 50 क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो जा रहे थे। अब यहाँ स्टेनो और सीपीओ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दोनों ही एग्जाम्स में 50-50 क्वेश्चंस हैं। तो यार 50-50 क्वेश्चंस तो एक सेशन में बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने एक मिड नंबर फाइंड किया, न 25 न 50 बल्कि 30 क्वेश्चंस। तो डेली बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस का एक मॉक मिलेगा टिल एग्जामिनेशंस ऑफ कोर्स, यस। और उससे आपके पास एम्पल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, एम्पल ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस सेशन को फॉलो करना शुरू नहीं किया है यार, तो जल्दी से अब रेगुलर अपनी हैबिट बना लो। प्लेलिस्ट में पुराने सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, मैसेज मी, एंड ऑफ कोर्स यस, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी लाइव हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, लेकिन बाकी बेसिक से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सारे के सारे बेसिक टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, एवरीथिंग 9 बजे से 10 बजे की क्लास जो रात में एसएससी की होती है अनअकैडमी के लर्निंग्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फ्री इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए है। दैट मीन्स ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किया है, नहीं भी अगर किया है तो भी आप इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हो और टॉपिक वाइज सारा का सारा कंटेंट वहाँ से पढ़ सकते हो। तो यार देखो कितना आसान है, टॉपिक वाइज आपने 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ लाइव सेशन में इंटरेक्ट करते हुए पढ़ लिया, और सुबह इस 5:30 बजे के सेशन में आपने मॉक टेस्ट देके या इसके क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को एनालाइज भी कर लिया, चेक भी कर लिया। अब इसी के साइड बाय साइड अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो 7:30 से 8:30 AM वाली जो मॉर्निंग की क्लास है उसको आप फॉलो करो, क्योंकि उसमें हम लोग IBPS क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। प्लस कोर्स हमारा टाइमिंग जो है प्लस कोर्स का वो है 12 बजे से 1 बजे तक। अभी 20 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है IBPS PO मेंस का, लेकिन आने वाले दिनों में नवंबर में आई एम ब्रिंगिंग यू अ स्पेशल प्लस कोर्स, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको डेली ही मिल जाएगी। कल से या परसों से डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द सिलेबस ऑल्सो, क्योंकि अगले महीने SSC को टारगेट करते हुए 2 प्लस कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है वो है समष्टि शुक्ला, ताकि आप आराम से प्लस कोर्स कौन सा लॉन्च हो रहा है, किस डेट को लॉन्च हो रहा है, कितने दिन का लॉन्च हो रहा है, वो सारे अपडेट्स आपको प्रोफाइल फॉलो करते ही मिल जाएंगे। जिस कोड को यूज़ करके सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि प्लस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, फ्री स्पेशल क्लासेस तो आप ऐसे ही अटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर प्लस कोर्स आपको अटेंड करना है सो डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब अनअकैडमी। तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ द कोड SMS10 एंड डेफिनेटली यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है वो देख लो एक बार। तो कुछ नहीं, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, एनी कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने अपना फोटो लगाया है, अपना कोर्स लगाया है तो इसी को, किसी भी कोर्स को आप क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे ड्यूरेशन पेज खुल जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप 6 मंथ का ड्यूरेशन सिलेक्ट करो या 12 मंथ्स का। जिस भी पेज पे आप ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे उसी पेज पे आपको नीचे अप्लाई कोड में जाके SMS10 कोड अप्लाई करना है टू अवेल डिस्काउंट। और अगर आपने बिना डिस्काउंट कोड लगाए हुए प्रोसीड टू पे कर दिया सो डेफिनेटली डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं। सो इसीलिए ड्यूरेशन वाली पेज पे ही आप अप्लाई कोड के अंदर SMS10 कोड अप्लाई करेंगे, देन बस आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ आई? तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन का, बहुत सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे हमारी क्लासेस को फॉलो करने का। अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस की तरफ ही हम मूव ऑन करेंगे। तो जैसा हमने आपको शुरू में बता ही दिया कि वी विल बी डिस्कसिंग 30 क्वेश्चंस टुडे। अब ये 30 क्वेश्चंस आपके सारे के सारे स्टेनो और सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सेट पेपर्स को एनालिसिस करके इन दोनों का निचोड़ निकाल के हमने ये सारे सेशंस डिज़ाइन किए। डन? तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों
में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, दैट मीन्स इस सीरीज को कंप्लीट करे. नाउ व्हाट डज दिस सीरीज सेज 3 5 5 19 7 41 9 क्वेश्चन मार्क. अब यार अक्सर हमने ऐसी सीरीज जब आपको सॉल्व करवाई है पहले भी, तो हमने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर कोई ऐसी सीरीज पाओ जिसमें नंबर बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं, तो हमेशा उनको ऑल्टरनेट डील करने की कोशिश करना. ऑल्टरनेट डील करने में बहुत आसान हो जाता है. देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. वही चीज़ देखो यहाँ 5 और 19 से. तो 5 और 19 में अगर हम देखें तो ये हो रहा है हमारा +14. यस 19 से 21 अगर आप देखो तो यहाँ पे हो रहा है आपका +22. 19 और 41 में गैप कितना है? 22 का ही तो है. यस तो अगला विल बी व्हाट, क्योंकि हमें इसी सीरीज को तो आगे बढ़ाना है. अब अगला पता कैसे लगाओगे? तो यार देखो 14 और 22 में कितने का गैप है? 8 का. तो वही अगर हम 8 का गैप यहाँ बनाए तो यहाँ 30 होना चाहिए. दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर में 41 + 30 71 हमारा आंसर होना चाहिए. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए 71. बात समझ आई? एक बार फिर से समझो. 3 से लेके 5 तक गए +2, 5 से लेके 7 तक गए +2, 7 से लेके 9 तक गए +2. डन. अब पेन का कलर चेंज कर लें. 5 से 19 +14, 19 से 41 +22. तो 41 में कितना प्लस करोगे यार? ये पता कैसे चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि 14 और 22 का गैप है 8 का. तो अगला गैप भी अगर आप 8 का बनाओगे सो 41 में कौन सा नंबर ऐड होना चाहिए? 30. सो दैट मीन्स 41 + 30 71 विल बी द आंसर. ऑप्शन नंबर ए. डन. पक्का? श्योर. आगे बढ़े फिर अगला देखें. लेट्स सी. अगेन अ सीरीज क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन देखो ऊपर वही है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सीरीज इज गिवन with one term missing. choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है. 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे. 3 2 6 8 18 40 72 240 क्वेश्चन मार्क. अब 3 2 6 8 सीरीज बढ़ तो रही है, लेकिन अगेन बढ़ने के साथ साथ कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि 3 के बाद 2 कैसे हो गया? तो अगेन दिमाग कहता है ऑल्टरनेट लेके देखो यार. ऑल्टरनेट लेके देखे तो कैसे होगा? देखो सबसे पहले हमने क्या किया? 3 2 = 6, 6 3 = 18, 18 4 = 72. मतलब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. तो 72 के बाद क्या होना चाहिए फिर? इंटू 5. देखो क्या हम कह रहे हैं. 3 2 = 6, 6 3 = 18, 18 4 = 72. So next should be 72 5 * 5 2 = 10, 5 7 = 35, 360. एंड यस 360 ऑप्शन में भी है हमारे पास. तो अब ये बीच में क्या हो रहा है? देखो 2 से 8, 2 4 = 8, देन 8 5 = 40, देन 46 डेफिनेटली. तो देखो जो पैटर्न आपका ऑल्टरनेट पे चल रहा है वही तो यहाँ चल रहा है. कैसे? इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. तो उस हिसाब से अगर हम देखें सो ये 72 5 = 360. सो वी हैव ऑप्शन नंबर ए. डन. थोड़ी सी सीरीज कैलकुलेटिव है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे. चलो अगला देखें. नाउ वी हैव मिसिंग नंबर. इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस. अब इस सर्कल में से हमें फाइंड करना है व्हाट कुड बी द मिसिंग नंबर. सबसे पहली अप्रोच होती है क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज अप्रोच में 11 से 18 +7, 18 से 27 +9, 27 से 38 +11. तो समझ रहे हो क्या हो रहा है? 7 9 11. अब यहां से भी चेक कर सकते हो आप. कितना हो रहा है ये देखो. +17 66 +17 83 है ना. 6 7 13, 1 ये 6 7 8.
और 83 से 6, तो 83 से 6 जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने जो यहाँ छोड़ दिया था उसको ले लो, दैट इज़ 6 + 5 11, तो 11 + 7 18। तो बात समझ रहे हो? हाँ पक्का। तो यहाँ कितना होना चाहिए अब 11 के बाद में? ऑफ कोर्स 13, 38 + 13, क्योंकि ये ऑड नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 5 7 9 11 13। तो 13 जब इसमें ऐड कर दोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 9 10 11, 4 और 1 5, 51। तो अगर 51 आता है तो आप यहाँ चेक करो, +15 करके 66 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो 51 + 51 + 15, so yes, we are getting 66. So that means answer is option number B, 51. समझ गए? चलो, let's see the next number then. Again missing number. अब इस मिसिंग नंबर में देखो क्या हो रहा है. In the question select the missing number from the given responses. प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए. 31 18 7, 24 39 9, 34 43 क्वेश्चन मार्क. अब 31 और 18 ऐड करो अगर, तो इट गिव्स अस 49. 24 और 39 को अगर हम ऐड करें तो 9 4 13, एक ऊपर और ये 63. 34 और 43 को अगर हम ऐड करें तो 4 3 7 7 77. तो यार एक बार तो 49 देख के दिमाग में आया था 7 का स्क्वायर, लेकिन ये 9 का स्क्वायर नहीं है, और 77 तो किसी का स्क्वायर नहीं है. तब क्या करो फिर? कुछ नहीं, दिमाग लगाओ. 63 स्क्वायर भले ही नहीं है, लेकिन 9 7 सा 63 होता है. 77 भी भले ही स्क्वायर नहीं है, लेकिन 11 7 सा होता है. तो यहाँ इसको 7 7 सा मानने में क्या दिक्कत है? था तो वो स्क्वायर, आई एग्री, लेकिन 7 × 7 भी तो 49 होता है ना. तो बस, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए? 11, क्योंकि जो नंबर है उसी में हम 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दैट मीन्स आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. डन? पक्का? अगला देखो, ऑर्गेनिक मिसिंग नंबर. 319 7, 223 4, 14 16 क्वेश्चन मार्क. अब क्या हो रहा है यार? तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज 3 + 7 10, +4 14, +2 16. ठीक है, तो ऐसी जरा देखो 19 और 23 या 14 और कुछ बन रहा है क्या? तो आई गेस 19 बन रहा है. यस, 3 + 14 + 2. तो हमें 19 मिल गया. तो अब देखो यार, कॉर्नर्स को ऐड करने पे हमें मिडिल नंबर मिला, फर्स्ट लाइन ऐड करने पे हमें 19 मिल गया, तो लास्ट लाइन ऐड करने पे मे भी शायद 23 मिल जाए. लेट्स सी. 7 + x + 4 = 23. तो ये कितना हो गया हमारा? 7 4 11 + x = 23. मतलब x = 23 - 11. सो 23 - 11 मतलब कितना हो गया? 12. डन. तो ऑप्शन नंबर बी 12. तो अब अगर यहाँ 12 रखते तो देखो 7 + 12 + 4 ऑब्वियसली आ जाता 23. बात समझ आई? तो यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपका जो पैटर्न चल रहा है, आपका जो फॉर्मेट चल रहा है, वो नंबर्स के आपस में एडिशन का ही चल रहा है. और बीच का जो ये रो है, बीच का जो ये कॉलम है, इसको आपने डिटरमाइन किया बाकी सारे नंबर्स के एडिशन के हिसाब से. ठीक है, तो चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है? अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स 8 किलोमीटर नॉर्थ, then turn to right, moves 14 kilometers, again turns right and moves 4 kilometers, turn to left, moves 4 kilometers,
Finally turn to right and moves 4 kilometers. How far and in which direction is he from the starting point? एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में? सो लेट्स सी। एक आदमी ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, यहाँ चलाते हैं, ठीक है, नॉर्थ में पॉइंट ए से चलना शुरू किया, नॉर्थ में 8 किलोमीटर गया, राइट टर्न लिया, 14 किलोमीटर गया, अगेन राइट लिया, 4 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट लिया, फिर 4 गया, फाइनली फिर से राइट लिया, 4 गया। तो यार एक बात बताओ, पहले 4 फिर 4, स्टार्टिंग पॉइंट की लाइन में आ गया ये। तो अब देखो 8, 14, 4, कितनी बार 4 चलाना था उसको? पहले 8 गया, फिर 14 गया, फिर 4 गया, फिर 4 गया, फिर 4 गया, बस। तो अब बताओ डिस्टेंस और डायरेक्शन 3 टाइम्स ही है ना, 4 4 4। हाँ, तो डिस्टेंस की तो अगर हम बात करें तो 14 और 4 का पैरेलल, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 18 किलोमीटर्स। और रहा बचा डायरेक्शन, तो यार ऑब्वियस सी बात है ईस्ट, क्योंकि दिस साइड है ना, राइट साइड। सो ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर ईस्ट इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखो। नाउ दिस इज अ सिलोइज्म बेस्ड क्वेश्चन। सम डांसर आर सिंगर, all singers are actor. Oh, some dancers are singer, all singers are actor. Now conclusion 1, some dancer are not actor. तो एक बात बताओ, कुछ डांसर एक्टर है ये तो हमें पता है, लेकिन कुछ डांसर एक्टर नहीं है, ये तो कांट से है ना, और कांट से हमेशा गलत होता है। दूसरा, आप एक बात और ध्यान रखो, आपकी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा विदाउट पॉसिबिलिटी। अब दूसरे में बोला सम डांसर आर एक्टर, तो यस, ये तो हमने प्रूव किया ही कि सम डांसर आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर एक्टर्स, तो यस सम डांसर्स आर एक्टर्स। दैट मीन्स ओनली सेकेंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। डन। चलो अगला देखो। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? एंड आई नो फिगर देखते ही आपके दिमाग में आया होगा ट्राइंगल, पर बेटा यहाँ हमसे रेक्टेंगल पूछा है, ठीक है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? तो अब देखो, एक तो बड़ा वाला है, 2, 3, 4, 5, फिर ये 6, फिर ये 7, कितना हुआ? 8। ये भी तो हो गया कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि इनको भी तो जोड़ के बनाए और फिर एक ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स कितने हो गए हमारे? 9। एज सिंपल एज दैट। यस और नो? फिर से देखो एक बार, देखो एक तो ये पूरा वाला, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस हिसाब से 9, क्योंकि 2 फिगर्स जुड़ रहे हैं तो एक हिडन भी होगा। तो दैट मीन्स 8 रेक्टेंगल्स प्लस 1 हिडन रेक्टेंगल। डन। क्योंकि अभी हमने इसको तो काउंट ही नहीं किया ना। देखो एक तो ये पूरा, चलो या ऐसे ही लो छोटे छोटे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये हो गया 9। डन। चलो फिर
अगला देखिए, 4 different views of the same dice are given below. Find the number which is opposite to 4. अब 4 का ऑपोजिट फाइंड करना है. कोई भी 2 आइडेंटिटीज ले लो. लेट्स से कौन सी आइडेंटिटी हम ले, एनीवन, यही ले लो. चलो ये पास में 5 5 6 6. और डाइस का एक रूल क्या कहता है कि अगर हमारे 2 कॉमन फेसेस हैं तो ऑब्वियस ही बात है बाकी के रिमेनिंग क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट. तो 4 का ऑपोजिट शुड बी 1. ऑप्शन नंबर डी. वेरी सिंपल. चारों पोजीशंस देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका किसी एक पोजीशन से आंसर आ जाएगा. डन. अगला देखो, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन mn, then which of the answer figure will be the right image of the given figure in the question. यदि एक दर्पण को mn रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, एंड दैट टू दर्पण प्रतिबिंब. ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब आपको पता है टॉप से बॉटम नहीं होता. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम आंसर फाइंड करेंगे. ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया. ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, क्योंकि इसमें लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई. ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, क्योंकि अगेन इसमें लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई. तो बचा क्या फिर, ऑप्शन नंबर डी. सो यस, ये शेडिंग आपके राइट साइड है तो इमेज में ये लेफ्ट साइड होगी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. डन. अगला देखो, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड. अब क्या हुआ, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है. दैट मीन्स हिडन है या एम्बेडेड है. क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करें तो आराम से वी कैन जस्टिफाई ऑप्शन बी, सी और डी तो नहीं, क्योंकि हमें ये फ्लैग शेप ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ. और चलो एक बार फ्लैग मिल भी जा रहा है तो ये आर्क नहीं मिल रहा. लेकिन ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डन. अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग इंडक्शन, डिडक्शन, डायलेक्टिक मेथड. निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम आगमनात्मक, निगमनात्मक और द्वंद्वात्मक विधियों के बीच संबंध को उत्तम चित्रित करता है. कंप्लीटली हिंदी आई हैव गिवन. और ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें, इंडक्शन, डिडक्शन, डायलेक्टिक. केमिकल प्रोसेस है लेकिन है तो तीनों अलग अलग ही ना. तो बस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. डन. चलो अगला देखें. कमलेश इज द ब्रदर ऑफ अनिल. Sundari is the sister of Madan. Anil is the son of Sundari. So how is Kamlesh related to Sundari? कमलेश अनिल का भाई है, सुंदरी मदन की बहन है और अनिल सुंदरी का पुत्र है. तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है? क्या बोला है? कमलेश इज द ब्रदर ऑफ अनिल. सुंदरी इज द सिस्टर ऑफ मदन. अनिल इज द सन ऑफ Sundari and Sundari is sister of Madan. अब हमें मदन का जेंडर नहीं पता तो मदन का जेंडर फाइंड करना भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपको साफ साफ पूछा है हाउ इज कमलेश रिलेटेड टू सुंदरी. कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध. तो ऑब्वियस ही बात है अनिल का भाई है ना वो, और अगर अनिल का भाई है तो यस वो सुंदरी का ही बेटा हुआ. तो ऑप्शन नंबर बी सन या बेटा इज द राइट आंसर. डन. चलो अगला देखो. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस. प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है वो ज्ञात करना है. अब ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं देखो, 36 42, 72 12, 48 18 और 56 76.
तो एक बात बताओ, 3642 ये डिविजिबल बाय 6 है, 7212 ये भी डिविजिबल बाय 6 है, 4818 ये भी डिविजिबल बाय 6 है, लेकिन 5676 में से डिविजिबल बाय 6 नहीं है। मतलब सीधा आप ये कह सकते हो कि 36, 42, 72, 12, 48, 18 ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 6 है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी 56, 76 जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है। डन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस। तो आई गेस यस, आप सभी को भी पता है कि सर्कल, क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये सारे के सारे फिगर्स में कॉर्नर्स और साइड्स दोनों होते हैं, पर सर्कल तो सीधा सीधा सिर्फ सर्कमफेरेंस पे बेस्ड होता है ना। सो ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक शेष 3 से भिन्न है? शॉपकीपर, कस्टमर, डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर, क्लाइंट, क्लर्क, फाइल। यार सीधी बात, शॉपकीपर, कस्टमर, शॉपकीपर के पास ही कस्टमर आता है, डॉक्टर के पास ही पेशेंट आता है, लॉयर के पास ही क्लाइंट आता है, पर क्लर्क तो फाइल पे काम करता है ना, क्लर्क के पास फाइल थोड़ी आती चल के। तो बस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर या ऑड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या ज्ञात कीजिए। 550, 12 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 5 से 50, तो 5 10s are 50, पर 12 10s are 120 तो दिया ही नहीं हुआ है, तब दिमाग लगाओ। अब 5 के बाद में 7 आता है और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, तो उस हिसाब से 12 के बाद में आता है 13, 12 के बाद में 2 बाद में आता है 14, 196 और 196 में फिर 1 ऐड करो तो 197, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में वो भी नहीं है। तब फिर हमें करना है इसी में से दिमाग लगा के, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ध्यान दो। 5 1s are 5, लेकिन 5 1s are 5 करने से पहले एक काम करो, 5 - 1 into 5 प्लस 5 + 1 into 5, मतलब 5 - 1 4, 4 into 5 प्लस 5 + 1 6, 6 into 5, तो 4 5s are 20, 6 5s are 30, तो 20 + 30 कितना हो गया 50। तो अब 12 में भी यही करो, 12 - 1 into 12 प्लस 12 + 1 into 12, अब 12 - 1 मतलब 11, 11 into 12 प्लस 13 into 12, तो 11 12s are 132 और 13 12s are 1, हाँ सही किया है। $166। तो अब ये कितना हो गया देखो, 132 + 166। देखो मल्टीप्लिकेशन सही करना सबसे बड़ी चीज़ है, तो 6 और 2 8, 3 और 6 9, और ये 298, पर अब ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ये मान सकते हैं कि ऑप्शंस यहाँ पे हो सकता है गलत होंगे। ठीक है, तो 298 ऑप्शन नंबर डी हम बना सकते हैं और उसको हम आंसर मार्क कर सकते हैं।
यस, पर एक चीज हमने गड़बड़ कर दी और हमें लगता है आपने सही पकड़ा होगा उसको कि 13 इंटू 12 इज नॉट 166, इट इज 156। और अगर ये 156 होगा तभी कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 288। तो अब 288 तो है हमारे पास ऑप्शन में। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही करोगे तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो 288 इज द राइट आंसर। डन। इसमें एनिमेशन नीचे खिसका हुआ है, हार्डली मैटर्स। ऑप्शन नंबर सी 288 इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या करना है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों का संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात करना है। मतलब अगेन लेटर एनालॉजी। अब देखो, JOLV OTQA 10 15 12 22 15 20 17 1 +5 +5 +5। अब V से देखो तो WXYZA +5, एवरीवेयर +5। तो MNRT में भी ये चीज़ करें। 13 14 18 20, 13 + 5 18, 18 का मतलब हो गया R, 14 + 5 19, 19 का मतलब हो गया S, 18 + 5 23, 23 का मतलब हो गया W, और 20 + 5 25 मतलब हो गया Y। तो RSWY ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल। चलो अगला देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों का संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। एम्ब्रॉयडर क्लॉथ। अब एम्ब्रॉयडर मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी करने वाली मशीन या जो भी है, कढ़ाई कपड़े पे होती। तो पैच, क्विल्ट, स्टेन, ग्लास, कार्व, नाइफ, चेज, मेटल। तो चेज मेटल मतलब मेटल को चेज किया जाता है, घिसा जाता है। जैसे कपड़े पे कढ़ाई की जाती है, कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो उसी हिसाब से मेटल को चेज किया जाता है या उसको घिसा जाता है, शार्प किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्विल्ट पैच मतलब रजाई में कोई गड्ढा थोड़ी करता है, छेद थोड़ी करता है, ग्लास में दाग थोड़ी लगाता है कांच में, और चाकू को कार्व थोड़ी करता है, शेप थोड़ी देता है। ठीक है, अगला देखो। विच वन सेट ऑफ द लेटर व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो लेट्स सी। पैटर्न जो हम समझ पा रहे हैं, BAAB, BAAB, BAAB और BAAB। So that means AB, AB, BA। तो AB, AB, BA ऑप्शन नंबर बी। डन। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही रिकॉग्नाइज करना होता है कि लेटर्स कौन से A और B हैं। तो अगर लेटर्स A और B हैं तो बस A और B को यूज़ करके AB, AB, BA ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो। Which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? Again वही नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब लेटर्स जो दिख रहे हैं हम यहाँ पे कौन से, A, B और C। तो अब देखो AAB डैश AB डैश CABC, फिर एक काम ये मान सकते हैं AABC, फिर ABBC, फिर ABCC। बात समझे? मतलब एक बार A 2 बार, एक बार B 2 बार, एक बार C 2 बार। तो उस हिसाब से अब AAB आना चाहिए इस तरीके से। देखो फिर से देखो, ABC लेटर्स हैं जिनसे हमें फिल करना है। तो AABC
ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, मतलब सी बी ए बी, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक दिए गए शब्द में अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द कौन सा है? शॉपकीपर, शॉपकीपर से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो यार देखो, कीपर तो बन रहा है, याद रखना, कैन नॉट बताना है, नहीं वाला। कीपर तो एज इट इज आ गया। हॉपर की बात करें तो यार देखो, HOPPER, तो हॉपर भी बन रहा है। अब प्रॉपर की बात करें तो यार यही नहीं बनेगा, क्योंकि देखो PROPE, आर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 2 बार आर है और यहाँ सिंगल आर है। शॉकर देखें तो SHOKER, ये तो बन जाएगा, मतलब जो नहीं बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड गैम्बल इज रिटन एज 734825, रूबी इज रिटन एज 9186, देन हाउ कैन लीग बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? यदि एक निश्चित कोड में गैम्बल को 734825 लिखा जाता है और रूबी को 9186 लिखा जाता है, तो लीग को क्या लिखा जाएगा? तो आई गेस कॉमन लेके निकालें तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। गैम्बल का क्या दिया हुआ है? 734825, और रूबी का देखें तो 9186। तो यार सीधी बात है, अब हमें निकालना है लीग का, LEAGUE, L का 2, E का 5, A का 3, G का 7, U का 1 एंड E का अगेन 5, तो 253715, तो 253715 ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड पर्सन इज रिटन एज 957561, तो हमें शुड का निकालना है। अब देखो, 16, 5, 18, 19, 15, 14, तो अब अगर हम देखें यहाँ तो क्रॉस में हमें समझ में आ रहा है प्लस करते हुए। देखो, ये 1 + 6, ये 1 + 9, ये 1 + 8, ये 1 + 9, तो 1 + 9 10 होता है, तो 1 + 0 तो 1 ही हो जाएगा। ये 1 + 4 हो गया, और ये 1 + 5 हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो S का 19, H का 8, O का 15, U का 21, L का 12, D का 4, तो 1 + 5 6, 1 + 9 1 ही रहेगा, 8 का 8 आ जाएगा। अब 2 + 1 3, 4 का 4, 2 + 1 3, दैट मीन्स 681433, तो ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन ईच of the following questions a series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. अब देखो क्या किया, सीरीज दी हुई है, उसे कंप्लीट करना है। सो 2 + 15, 13 का गैप, 15 से 21, 26 का गैप, 41 से 80, 13 9 का गैप, 80 से 132, 52 का गैप, तो अगला गैप विल बी ऑफ 65, क्योंकि आप ये देखो, ये टेबल ऑफ 13 है। 13 1 ज़ा, 13 2 ज़ा, 13 3 ज़ा, 13 4 ज़ा, तो 13 5 ज़ा, सो 132 + 65 197, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो,
In each of the following questions, series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. Now again series complete करनी है. 3, 4, 10, 33, 136 question. अब 3 से 4, 4 से 10. 3 1s are 3 plus 1 4. 4 2s are 8 plus 2 10. 10 3s are 30 plus 3 33. 33 4s are 4 3s are 12. 4 3s are 12. 132. 132 plus 4 तो 136. So अगला would be 136 into 5. तो 5 6 are 30. 5 3s are 15. 18. 5 1s are 5. 680. 680 plus 5. 685. तो पैटर्न समझ गए. जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर का एडिशन. यस. अगला देखो. इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स. अब अगेन मिसिंग नंबर फाइंड करना है. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो अब सीरीज ये नंबर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं. तो हम जरा एक चीज देखें. 2 से 8, 10, 3 से 7 मतलब डायगोनली 10, 9 plus 1 10. तो अब 5 में क्या जोड़ोगे कि फिर से 10 आए. तो ऑब्वियसली 5 plus 5. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. सबका डायगोनली एडिशन जो है वो 10 आ रहा है. डन. अगला देखो. इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स. अगेन द मिसिंग नंबर. अब मिसिंग नंबर कहाँ से. 3 4 49. 5 1 36. तो यार पढ़ते पढ़ते ही समझ गए. 3 plus 4 7. 7 का स्क्वायर 49. 5 plus 1 6. 6 का स्क्वायर 36. 7 plus 5 12. 12 का स्क्वायर 144. तो 8 plus 2 10. 10 का स्क्वायर विल बी 100. डन. अगला देखो. इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स. प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनिए. अब हमें फाइंड करना है मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क की प्लेस में. तो व्हाट आई थिंक इज 6 into 8 minus 12 plus 14 मतलब 6 8s are 48 माइनस 12 और 14 कितना हुआ आपका 26. तो देखो आ गया 22. वही चीज़ यहाँ करो. 3 9s are 27. 11 plus 15 26. तो 27 minus 26 that means 1. So option number B. Yes. अगला देखो. Direction and distance. Amit travels 9 kilometers to the west, then turns right and travels 7 kilometers. Then turns left and travels 8 kilometers. Then turns back and travels 11 kilometers. Then he turns right and travels 7 kilometers. How far and in which direction is he from the starting point? अमित पश्चिम में 9 किलोमीटर की यात्रा करता है. फिर दायां मुड़ के 7 किलोमीटर. फिर बायां मुड़ के 11 किलोमीटर 8 किलोमीटर. फिर वापस जाता है और 11 किलोमीटर. और फिर दायां मुड़ता है 7 किलोमीटर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अब देखो. अमित ट्रेवल्स 9 किलोमीटर्स वेस्ट. ये चला सीधा. अब टर्न राइट ट्रेवल्स 7 किलोमीटर्स. फिर टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स. फिर पीछे मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है. यार तो इसी में तो पीछे जाएगा. तो 8 9 10 11 3 और. अब यहाँ से फिर से राइट टर्न लेता है और 7 किलोमीटर चलता है पैरेलली. तो ये देखो ये 3 और 6 ये बट गया होगा क्योंकि बीच में आ गया. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन.
इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है रीचिंग पॉइंट, तो ये डायरेक्शन तो वेस्ट है क्योंकि पीछे की तरफ है, लेफ्ट साइड। रहा बचा डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज 6 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप पढ़ो और आपसे आंसर ना निकले। बस जस्ट यू हैव टू डू इज वेरी केयरफुल एंड कॉन्फिडेंट कि आप क्या कर रहे हो। तो ये हो गए हमारे आज के सेशन के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो और एक बार फिर समझ लो। मॉक टेस्ट हम सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में प्रीमियर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट से बेसिक से सब कुछ पढ़ना है तो रात में 9 बजे से 10 बजे की क्लास अनअकैडमी पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी बैंक के लिए तो यू हैव द टाइमिंग 7:30 से 8:30 और प्लस कोर्स का टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज समष्टि शुक्ला एंड यस जिस कोड को यूज़ करोगे SMS 10। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कल फिर जुड़ेंगे हमारे साथ एक नए मॉक टेस्ट के लिए सुबह 5:30 बजे। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।